एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल. फर्स्ट वी हैव गिवन 2 minus under root 5. Second we have given in bracket 3 plus under root 23 bracket close minus under root 23. Third 2 root 7 upon 7 root 7. Fourth 1 upon under root 2 और फिफ्थ 2 pi. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट जो है इसमें बताना है कि रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर. तो यहाँ पे हुई होल नंबर है माइनस अंडर रूट 5 और अंडर रूट 5 क्या है, इरेशनल नंबर है. और होल नंबर में से इरेशनल नंबर सेपरेट करेंगे तो इरेशनल नंबर आएगा. तो ये क्या है, इसको लिखेंगे इरेशनल नंबर. सेकेंड 3 प्लस अंडर रूट 23 ब्रैकेट क्लोज माइनस अंडर रूट 23. इसको भी हम सॉल्व करते हैं. तो यहाँ से ब्रैकेट अंदर कुछ भी नहीं है, मतलब बाहर कुछ भी नहीं, मतलब 1 है. 1 का मल्टीप्लाई का सेम आ जाएगा. तो इसको हम ऐसा कर सकते हैं कि 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23. अब यहाँ पे क्या है, ये इरेशनल नंबर है दोनों, लेकिन कैंसिल आउट हो जाएंगे. तो कैंसिल आउट हो जाएंगे तो इससे क्या हो जाएगा कि ये क्या हो जाएगा, इसका क्लासिफिकेशन रेशनल नंबर हो जाएगा. तो रेशनल लिख देते हैं. टू अंडर रूट 7 अपन 7 अंडर रूट 7 कैंसिल आउट हो जाएंगे. डिवाइड में हो रहा है 2/7 और 2/7 क्या होता है, रेशनल नंबर. और यहाँ पर भी जैसे 3 मैंने लिखा था तो इसको अपन 3/1 भी लिख सकते हैं. कट गया तो केवल 3 बचा, तो इसको अपन 3/1 या 3/1 या फिर सिंपल 3 भी लिख दीजिएगा ऐसा. फिर जाके रेशनल लिखना है. ये 1/√2 है. तो यहाँ पे 1 होल नंबर है और होल नंबर 1 को रेशनल नंबर भी बोल सकते हैं, लेकिन इसको डिवाइड कर रहे हैं इरेशनल नंबर से. अंडर रूट 2 इरेशनल नंबर है, इसलिए पूरा क्या हो जाएगा, ये इरेशनल नंबर. टू पाई भी इरेशनल नंबर है और 2 और पाई का मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, इरेशनल. इस प्रकार से आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ. क्वेश्चन नंबर सेकेंड, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस. आप बुक में देख रहे हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ दिए हैं, तो इनको मैं आपको सिंप्लीफाई करके बोर्ड पे दिखा देता हूं. क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फर्स्ट 3 प्लस अंडर रूट 3 2 प्लस अंडर रूट 2. अब ये आप 8th क्लास में पढ़ के आ रहे हैं. तो ये दो ये बाइनोमियल है, ये भी बाइनोमियल है. तो बाइनोमियल का बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करना, यहाँ पे कोई आइडेंटिटी नहीं बन रही है, इसलिए मैं 3 का मल्टीप्लाई पहले इस पूरे में करूँगा, फिर अंडर रूट 3 का इसमें पूरे में मल्टीप्लाई करूँगा. तो आप ध्यान से देखिए, 3 का मल्टीप्लाई मैं करूँगा. आपको अगर चाहो तो ऐसा मैं दिखा देता हूँ. वैसे 9th क्लास में ये इसकी ज़रूरत नहीं होना चाहिए. और फिर 3 का वापस से इसमें भी होगा, पर समझ लीजिए अगर आप, तो 3 का पहले इसमें होगा तो 3 2 जा 6. 3 का अंडर रूट 2 में होगा तो अंडर रूट 2 इरेशनल नंबर है, तो 3 अंडर रूट 2 हो जाएगा. और साइन सभी में प्लस के है तो प्लस के ही आ जाएंगे. सिमिलरली अब अंडर रूट 3 का, जैसे इस यहाँ पे मैंने दिखाया था, अब अंडर रूट 3 का इसमें करेंगे और इसमें करेंगे. तो चाहो तो चलो मैं नीचे से दिखा देता हूँ. ये
इस प्रकार से, और ये फिर ये गया। तो पहले √3 का 2 में करेगा तो 2 √3 हो जाएगा, और √3 का 2 में करेंगे तो ये 3 अंदर अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, √√, लाइक है, और 3 2 6 हो जाएगा, √6। अब हम देखें कि इसमें लाइक टर्म्स कौन सी है। तो लाइक टर्म कोई सी भी लाइक टर्म नहीं है। यहाँ 6 है तो √6 है, यहाँ पर √2 है तो यहाँ पे √3 है, इसलिए कोई लाइक टर्म्स नहीं है। तो ये ही सिंप्लीफिकेशन हुआ, इसका आंसर हो गया। अब इसका सेकेंड पार्ट, 3 + √3 और 3 - √3। देखो यहाँ पर आप 8th क्लास वाली बात आ गई। जैसे मैंने बोला था ना, इसमें आइडेंटिटी नहीं बन रही थी, यहाँ पे आइडेंटिटी बन रही है। तो आप इसको आइडेंटिटी से भी कर सकते हैं और विदाउट आइडेंटिटी भी कर सकते हैं, जैसा आप लोग चाहें तो इसको मैंने जैसे इसको सॉल्व किया है, इसी मेथड से भी मैं सॉल्व करा सकता हूँ। तो और ये यहाँ पे आइडेंटिटी भी बन रही है, तो आप आइडेंटिटी समझ लीजिए, तो आइडेंटिटी ज़्यादा ईजी रहता है। तो ये a + b, a - b, तो आपने 8th क्लास में पढ़ा है कि a + b और a - b की आइडेंटिटी क्या होती है, तो a - b का होल स्क्वायर होता है। a + b, a - b, a + b और a - b का a² - b² होता है। तो 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ये आइडेंटिटी होती है। मैं आपको नीचे लिख के बता देता हूँ कैसे मैंने किया, आइडेंटिटी का यूज़ कर देता हूँ। इसके नीचे लिख देता हूँ, सिंस ये a + b दिखाई देता हूँ मैं, आपका रिवीजन भी हो जाएगा और अभी आगे के एक्सरसाइजेस में इनका यूज़ भी करना है आपको, a + b और a - b। तो 8th वाली सारी आइडेंटिटीज आपको लर्न होना चाहिए। तो देखो a + b, a - b, a + b, a - b, a² - b²। इसलिए आप आइडेंटिटीज को अभी से रिवीजन, जब भी आपको टाइम मिले तो उसका रिवाइज ज़रूर करें। तो ये हो गया, a की प्लेस पे 3 था, b की प्लेस पे √3 था। इसको इस प्रकार से हमने आइडेंटिटी का यूज़ करके, आप चाहो तो इसको बॉक्स में भी बता सकते हैं, ये बता दीजिए। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर, तो ये चाहो तो इसको ऐसे काट भी सकते हो, या फिर इसका पेयर बन के एक बाहर आ जाएगा तो 3 बाहर आ जाएगा। 9 - 3 6। फोर्थ, ये थर्ड में दिया है √5 + √2। यहाँ पर भी आइडेंटिटी बन रही है। 8th क्लास से क्वेश्चन ही चल रहा है, अब तो आप पढ़ के आ रहे हैं। यहाँ पर रूट आ गया, √5 + √2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर मैं आइडेंटिटी, आप आइडेंटिटी चैप्टर 2 में आप जब जाएंगे ना तो ये सब सारी आइडेंटिटी पढ़ना है, इसलिए अभी से आप समझ लीजिए। तो मैं यहाँ पे आइडेंटिटी का यूज़ कर रहा हूँ, और आइडेंटिटी कौन सी, a + b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख देता हूँ सिंस, अभी मैंने ऊपर जैसे बोला था, a + b का होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी होती है a² + 2ab + b²। ये होती है आइडेंटिटी। इसको भी मैं बॉक्स में लिख लिया। वहाँ पर आपको x और y दिया था, a भी थी, यहाँ पे रूट दे दिए। अब यहाँ पे देखिए a की कंपेयर करें तो a की वैल्यू √5 है, तो चाहो तो यहाँ बॉक्स में हम दिखा देते हैं। ये a की वैल्यू कितनी है, √5 दिखा सकते हैं ऐसा। और b की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, √2, b की जगह पे √2। अब हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। तो जहाँ जहाँ पर भी a है वहाँ पर √5 रखना है, तो सिंस करके देयरफॉर लिख दीजिए यहाँ पे। तो जहाँ जहाँ पर भी a है वहाँ पर √5 रखना है हमें, ये प्लस b की जगह √2, इसका होल स्क्वायर है ये। अब यहाँ पर भी जहाँ जहाँ सब्स्टिट्यूट करना है, ये जो वैल्यू हमने लिखी है, तो a की जगह मैंने रख दिया है, तो a की प्लेस पे मैं √5 रख रहा हूँ, तो ये √5 रख दिया मैंने। b की प्लेस पे फिर 2 है, a की प्लेस पे √5, b की प्लेस पे √2 प्लस b की प्लेस पे √2 का स्क्वायर। इनको अब सॉल्व कर लेते हैं। तो √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5, ये पता है। यहाँ पर 2 और √5 और 2, तो 5 2 10, तो ये हो जाएगा 2√10 प्लस √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 2 + 5 7, तो ये हो जाएगा 7 प्लस √2 √10। तो ये इसका सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ।
क्वेश्चन नंबर 4, ये भी हमें सिंप्लीफाई करना है। तो √5 माइनस √2 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में दिया है √5 प्लस √2। तो ये जो सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है वैसे ही है सेम। इसको मैं आइडेंटिटी से बता देता हूँ मैं। तो ये a माइनस बी और a प्लस बी ये आइडेंटिटी होती है। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है आइडेंटिटी की? a² माइनस b²। इस आइडेंटिटी का हम यूज़ कर लेते हैं सिंस। तो देयरफॉर a की वैल्यू है √5, b की वैल्यू है √2। वापस a √5 का होल स्क्वायर, b √2 का होल स्क्वायर। √5 का होल स्क्वायर मतलब ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 5। यहाँ से ये भी कट जाएगा तो कितना आएगा 2। और 5 - 2 कितना होता है 3। इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ।